हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आप सबको आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घजीविती अध्याय। दीर्घजीविती अध्याय में हम लोग श्लोक नंबर 54 देख रहे थे इस समय। तो आइए देखते हैं 54 नंबर श्लोक, चरक सूत्र स्थान दीर्घजीविती अध्याय। 54 नंबर, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्रव्याश्रयणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। रोगों के त्रिविध कारण है। शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों को उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों को मिथ्या योग, अयोग, अतियोग, इन तीनों हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है। अब इसमें आचार्य चरक ने बताया है मिथ्या योग, अयोग, अतियोग। आचार्य वाग्भट ने अयोग की जगह पे हीन योग बताया है। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि आचार्य वाग्भट ने अयोग की जगह पे हीन योग बताया है। पेज नंबर 30 पे आ जाइए। 30 में विमर्श बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। देखिए 10वीं लाइन लास्ट में लिखा है, कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजा रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया। ठीक है, ये चरक शारीर स्थान अध्याय 1 में है। व्याधि 2 प्रकार की बताई गई हैं। जो यहाँ पे बताई गई ना व्याधि, चरक में 2 प्रकार की बताई है, जरा और मृत्यु। जरा मृत्यु निमित्तजा लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए। व्याधि चरक ने 2 बताई है, जरा और मृत्यु। और आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार की बताई है, क्षुत, पिपासा, मृत्यु, जरा, निद्रा। 5 प्रकार की आचार्य सुश्रुत ने व्याधि बताई है और चरक ने 2 प्रकार की बताई है, जरा और मृत्यु। फिर नीचे उसके 3 लाइन नीचे देखिए लिखा है, चरक शारीर स्थान 1 अध्याय में धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्मेन्द्रिय अर्थानाम संयोगो विज्ञा रोग हेतु। ये जो भी धी धृति स्मृति विभ्रंश किसके लिए आया हुआ है? प्रज्ञापराध के लिए आया हुआ है। सभी दोषों का प्रकोप होता है, उसे कहते हैं प्रज्ञापराध। फिर नीचे आ जाइए, नीचे से ऊपर देखिए 9वीं लाइन में वाग्भट ने भी काल अर्था कर्मणा योग हीन मिथ्या अतिमात्र का, अभी हम बताया ना वाग्भट ने कहा है हीन। वहाँ पे अभी श्लोक में हम पढ़ रहे थे 54 श्लोक में लिखा था ना अयोग की जगह कि हीन योग बताया वाग्भट ने, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि काल अर्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्र का। फिर नीचे से देखिए विमान स्थान लिखा है, विमान स्थान में तस्य मूलम अर्धस्य मूलम च अस्कर्म पूर्वकृतम तयो योनि प्रज्ञापराध योच। कह रहा कि जो जनपदो ध्वंस का है उसका क्या है कारण? अधर्म है। अधर्म है, असत है, असत कर्म माने झूठ बोलना। और प्रज्ञापराध का ये क्या कारण है? योनि है। ठीक है, देखिए लिखा है ना लास्ट में, तयो योनि प्रज्ञापराध। विमान स्थान में पढ़ेंगे ये पूरा। ठीक है, ये विमान स्थान 3 में लिखा हुआ है, मूलम अधर्स्य अधर्मस्य च कर्म पूर्वकृतम तयो योनि प्रज्ञापराध। तो जनपद ध्वंस में अधर्म और सत्कर्म बताया गया है और योनि में प्रज्ञापराध। ठीक है, आ जाइए 31 पेज पे श्लोक नंबर 55 पे, शरीरम सत्व संज्ञेयम च व्याधिनाम आश्रयो मता तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समा। तो रोग का आश्रय किसमें? शरीर और मन में। रोग का आश्रय किसमें है? शरीर और मन में। शरीर और मन दोनों रोगों के आश्रय हैं तथा सुख का भी आश्रय यही मन और शरीर है। अगर सुख है तो वो भी मन और शरीर को ही मिलेगा, आत्मा को तो मिलता नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर लग जाएगा। अगर पूछेगा शरीर और मन किसका आश्रय है, तो या तो अगर ऑप्शन में अगर सुख है तो सुख का आश्रय लगा देंगे, या तो रोगों का आश्रय है तो रोगों का आश्रय लगाएंगे। उसमें लिखा है काल बुद्धि अंतः का समयोग सुख का कारण होता है। अगर काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ इनका अगर संयोग है, समयोग है, तो उसे सुख कहते हैं। बाकी अयोग, मिथ्या योग, अतियोग है तो वो रोग का कारण है। फिर आ जाइए नीचे 56 में लिखा है, निर्विकार परस्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया।
तो निर्विकार परस्व आत्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय, इसको देख के कभी भी आप लोग ये नहीं टिक लगा देंगे कि ये चरक सूत्र स्थान 1 में है। आपको पूरा श्लोक पढ़ना पड़ेगा। लिखा है चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यते ही क्रिया। 878 पेज पे जाइए, उसमें लिखिए, देखिए 878 पे चरक शारीर स्थान 4 में, 878 पेज पे लिखा है। यहाँ पे नीचे सबसे लिखा हुआ 878 पेज में, निर्विकार परस्वतम सर्वभूतानां निर्विशेष सत्व शरीर विशेष उपलब्धि। तो इसको टिक कर लीजिए 878 पेज पे जो लिखा है चरक विमान स्थान, चरक शारीर स्थान 4 में, सॉरी। फिर आ जाइए दीर्घजीवित अध्याय पेज नंबर 31 पे लिखा है निर्विकार परस्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये रेफरेंस के रूप में टिक कर लीजिए इसको। और 878 पेज पे भी ऐसे सेम श्लोक है, इसी हिसाब से उसको देख लीजिए कि कौन सा श्लोक यहाँ पे है और कौन सा श्लोक सूत्र स्थान 1 में है और कौन सा श्लोक शारीर स्थान 4 में है। ठीक है, आगे चलते हैं 32 पेज पे। 32 पेज पे लास्ट में चले जाइए। लिखा है शारीरिक और मानसिक दोष। सबको पता है कि वायु पित्त कफश और शरीर दोष संग्रह मांस पुनर्दृष्टो रजस तम योज। फिर आ जाइए 33 पेज पे विमर्श में आ जाइए। लिखा है सबसे प्यारा श्लोक, बहुत याद करते थे हम लोग फर्स्ट ईयर में, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मल धातुआ यान वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छन्ति मेघवत। सारंग ने इसलिए बताया कि पित्त और कफ में स्वतः गमन की शक्ति नहीं है, केवल वात की सहायता से यत्र तत्र गमन करता है। फिर नीचे आ जाइए, लिखा हुआ है चरक चिकित्सा 15 में हम जब ग्रहणी में पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक श्लोक लिखा आयु वर्णो बल स्वास्थ्य उत्साहो उपजयो प्रभा ओजस तेजो अग्नि प्राणस्य उक्त देहाग्नि हेतुक। चरक चिकित्सा सन 15 में श्लोक बताया गया है। फिर नीचे आ जाइए, विमर्श में लिखा है रक्त का स्वरूप तपेंद्रिय गोपापम पतलमुक्तम सनिभम गुंजापल सवर्णम च विसिद्ध विधि सोणितम। चरक सूत्र स्थान 24 में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे 34 पेज पे। 34 पेज पे कुछ नहीं है, 35 पे आ जाते हैं। 35 में 58 श्लोक लिखा है प्रसाम्य औषधे पूर्व दे युक्ति व्यापाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि। जो मानसो ज्ञान विज्ञान है इसको टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लीजिए। आता है कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि किसका लक्षण है, किसका चिकित्सा सूत्र है, नहीं तो आएगा इसका रेफरेंस आएगा कि ये कहाँ पे आया हुआ है। तो चरक सूत्र स्थान 1/58 श्लोक है। लिखा है शारीरिक मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र। शारीरिक दोष या रोग दैव विप्रास से या युक्ति विप्रास से औसत से शांत होते हैं। मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से शांत होते हैं। जो मानस रोग होते हैं किससे शांत होते हैं, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से। ठीक है, आज ये विमर्श में बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। दैव विप्रास के लिए लिखा है मंत्र औषधि मणिमंगल बल्य उपहार होम नियम प्रायश्चित तप उपवास स्वाध्याय प्रणिपात गमनादि। ये श्लोक याद कर लीजिए। दैव व्याप्राशय का आता है ना कि मंत्र औषधि मणि किसका है, तो उसमें टिक कर देंगे दैव व्याप्राशय चिकित्सा के लिए। फिर यहाँ पे एक नाम लिखा है विष्णु सहस्त्रम उदानम चराचर पदवी विभूम। चरक चिकित्सा स्थान 3 में। नीचे आ जाइए, लिखा है आगंतुक रोगों में साप अविचारो भूतानाम अभिसंगम योजरा देव व्याप्रास तत् सर्व औषध इष्यते। चरक चिकित्सा स्थान 3 में ये पढ़ेंगे हम लोग। युक्ति व्याप्रास आहार औषध चूर्ण वटी रस इसमें आते हैं। और मानस रोगों में अभी बता दिए थे कि मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि। अब नीचे आ जाइए, लिखा हुआ है कि वाग्भट ने क्या बताया है, धी धैर्य इत्यादि विज्ञानम मनो औषध परम। कितना है वाग्भट अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में है। अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। अगले पेज पे चलते हैं 36 पे। अब यहाँ पे गुण बताया गया है सबके, वात पित्त और कफ के सबके 7 गुण होते हैं। वात के गुण देखिए, वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म जल अथ विस्ता खर। और इसके जो विपरीत गुण होते हैं मारुत सब प्रसाम्यति कर रहा है कि वायु रुच्छ शीतल लघु सूक्ष्म जल और विशद खर इन भौतिक गुणों से युक्त होता है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का समन होता है। ठीक है,
तो लेकिन वात कला कली चैप्टर 12 में 6 गुण बताए हैं, जिसमें एक दारुण गुण है। याद रखना है कि 6 गुण कहाँ वात के बताए गए हैं, 12वें चैप्टर में। ठीक है, नीचे आ जाइए। यहाँ पे विमर्श में दूसरा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान 20वें अध्याय में वायु के बारे में बताया गया है। वायु के बारे में क्या बताया गया है? रौक्ष्यम, शैत्यम, लाघवम, वैशद्यम, गति, मूर्तवत्वम, वायुरूपाणी, ये वात के कर्म हैं। देखिए ना, यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान 20वें अध्याय, 20वें अध्याय का क्या नाम है? महारोगाध्याय। ठीक है, फिर सुश्रुत संहिता निदान स्थान 1 में कहा गया है अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुच्छ शीतो लघुखर। सुश्रुत ने क्या बताया है वात के कर्म में? अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुच्छ शीत लघुखर, तिर्यगो द्विगुणश्च रजो बहुल ये उच्च। और फिर नीचे यहाँ पे देखना लिखा हुआ है कि योग वाह पर वायु संयोग उभयार्थकृत, दाहकृत तेजसा युक्तम शीतकृत सोम संश्रयात। ये चरक चिकित्सा स्थान 3 में है, ये ज्वर के लिए आया हुआ है। जहाँ पे नीचे आ जाइए, पित्त का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। पित्त का लक्षण और चिकित्सा सूत्र में क्या लिखा है? स स्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु, विपरीत गुणे पित्त द्रव्य आसु प्रशाम्यति। पित्त का लक्षण में क्या है? पित्त ईसत स्नेहयुक्त गर्म तीक्ष्ण द्रव अम्ल सरव कटु गुण युक्त होता है। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, कफ का लक्षण। कफ का लक्षण में क्या है? गुरु सिद्ध मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, सबके साथ साथ गुण है, याद कर लेना है इसको। वात के क्या क्या गुण है? रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चलो अतः विस्तखर। पित्त क्या है? स स्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु। और गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, ये कफ के हैं। एक चीज़ और बता दें हम लोग, सुश्रुत ने बताया हुआ है कि क्या है? सत्व बहुल आकाश। अभी यहाँ पे आया था ना, ये जो विमर्श हम पढ़ रहे थे वात के सेकंड पैराग्राफ में, रजो बहुल, तो इसीलिए हम बता रहे हैं सबके लिए क्या क्या आया हुआ है। सत्व के लिए आया हुआ है आकाश, रज के लिए आया है वायु, रजो बहुल वायु, सत्व रज बहुल अग्नि, सत्व रजो बहुल अग्नि। और जल के लिए क्या है? सत्व तमो बहुल जल आप। और पृथ्वी की क्या लिया है? तमो बहुल, ये सुश्रुत ने बताया हुआ है। सुश्रुत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। फिर नीचे आ जाइए, एक पैराग्राफ है कफ के, जो विमर्श में पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है कफ का स्वरूप में श्लोक लिखा हुआ है, श्वेत शैत्य गौरवम स्नेह माधुर पैच्छिल मात्स्यानी। ये पूछता है मात्स्यानी किसका गुण है, तो यहाँ लिख लीजिए ये कफ का गुण है। याद रखिएगा, ये मात्स्यानी किसका गुण है? ये कफ का गुण है। फिर नीचे विमर्श में आ जाइए, लिखा है आश्रय आश्रय भाव के लिए लिखा हुआ है कि तन से आश्रयम आश्रयम मिथो यदकस तंद्रसम वर्धनम छपड़ो औसतम। तो लिखा है कि आश्रय गुरुवादी कप के गुण जब विपरीत गुण वाले द्रव्य से नष्ट हो जाते हैं तब आश्रय कप का भी नाश हो जाता है। वात पित्त कफ दोषों को भी उत्पत्ति पंचमहाभूतों से भी होती है, तो ये पढ़ लेंगे। ठीक है, नीचे लिखा है कपिल ने त्रिदोष का लक्षण बताया है, कट्ट अम्ल लवणम पित्त स्वाद लवणम कफ। जो आश्रय आश्रय भाव है, जैसे जिसमें बताते हैं कि जिसका क्षय होता है, जो भी जैसे धातुओं कम हो रही हैं, मान लो अगर पित्त बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है, वात बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन आश्रय आश्रय भाव में एक अपवाद है, याद रखना है कि अगर वात की वृद्धि होगी तो अस्थि का क्षय होगा, ये अपवाद है जो कि याद रखना है। बाकी सब जिसकी वृद्धि होती है उसी का क्षय होता है, लेकिन इसमें अपवाद है कि क्या होता है कि अगर वात की वृद्धि होती है तो अस्थि का क्षय होता है, याद रखना है। फिर नीचे आ जाइए, एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है, साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र या असाध्य रोगों में चिकित्सा भाव क्या है। विपरीत गुण देश मात्रा कालो उपपादित भैषज विनिवर्तनत विकार साध्य समन्ता साधनम च त्वसाधनम व्याधिनाम उपदिशति। कह रहा है कि जो देश, जब देश मतलब जैसे भूमि और रोगी का शरीर, मात्रा वय बल और शरीर के अनुसार जो मात्राएं हैं, इसके बाद काल आवस्थिक और नित्यक 2 काल बताए गए हैं कि विपरीत गुण है औषध का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन असाध्य रोगों में कोई चिकित्सा नहीं बताई गई है। पेज नंबर 38 पे आ जाइए।
38 में लिखा है रसों के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। इसमें जो ये 2 पेज आएंगे इसमें रस का वर्णन किया गया है, रस वर्गीकरण है। तो आप लोगों को बता देता हूँ रस का लक्षण क्या है। रसनातो रसस्तस्य द्रव्यावम क्षितिस्तता। एक चीज़ ऊपर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि रस की योनि क्या है। रस की योनि है जल। रस का आहार द्रव्य उत्पत्ति क्या है, जल और पृथ्वी। रस की योनि क्या है, जल। रस की आहार द्रव्य उत्पत्ति क्या है, जल और पृथ्वी। और रस का ज्ञान क्या है, आकाश वायु अग्नि। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, रस का ज्ञान क्या है, आकाश वायु अग्नि। फिर आ जाइए नीचे, देखिए लिखा है श्लोक नंबर कितना है ये, 65 में रस के भेद में। आप सबको पता है ये कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय 6 रस होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, इसमें एक चार्ट बना हुआ है, उसमें सबका बताया गया है। क्या बताया गया, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा रस किस महाभूत से बना हुआ है। तो इसमें आपको याद करना है कि जो भी मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय को, फिर ये सारे 5 महाभूतों को कैसे याद करना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, ऐसे 5 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 करके। इसके बाद हम एक नंबर, टेलीफोन नंबर की तरह याद करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रस किस महाभूत से बना हुआ है। एक तरफ लिख लीजिए मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, और एक तरफ लीजिए उसके बगल में लिख लीजिए आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 1 2 3 4 5। फिर अब नंबर लिखिए, मधुर के सामने 54, अम्ल के सामने 53, लवण के सामने 43, कटु के सामने 23, तिक्त के सामने 21 और कसाय के सामने 25। अब देखिए मधुर क्या क्या हुआ, जल और पृथ्वी हो गया 54। 53 क्या हुआ, पृथ्वी और अग्नि। 43 क्या हुआ, जल और अग्नि। कटु में क्या हुआ, 23 वायु और अग्नि। तिक्त में क्या हुआ, 21 वायु और आकाश। और कसाय में क्या हुआ, 25 वायु और पृथ्वी। ये तो आपके हो गए कि किस रस में कौन से महाभूत हैं। तो आप लोग फ़ोन नंबर की तरह से लिख लीजिए, जैसे इधर से लिख लिए मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, और इधर लिख लिए 54 53 43 23 21 25। फिर से सुनेंगे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय 54 53 43 23 21 25। और जो ये हम नंबरिंग बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को 1 2 3 4 5 कर दिए हैं। अब इसमें वही आगे लिखा हुआ है इसी में कि समन होने वाले दोष कैसे पता चलेंगे, कौन से रस से किस दोष का समन होता है और किस दोष का प्रकोपन होता है। तो उसके लिए भी आपको एक फार्मूला बनाएंगे। 200 का प्रकोपित लिख लीजिए, साइड में कहीं लिख लीजिए 200 का प्रकोपित। 200 का प्रकोपित में लिख लीजिए कि वात में टक्का, तिक्त कसाय और तिक्त कटु कसाय। टक्का के हम लोग याद करते थे, ऐसे बता दे रहा हूँ आपको जिससे आसानी हो जाएगी कि 200 का प्रकोपित में वात का क्या हो जाएगा, तिक्त कटु कसाय। और पित्त का क्या हो जाएगा, काल कटु अम्ल लवण। और कफ का क्या हो जाएगा, माल मधुर अम्ल लवण। तो ये दोष का प्रकोपित कैसे याद करेंगे, वात के लिए क्या हो गया, टक्का हो गया। पित्त के लिए क्या हो गया, काल हो गया। और कफ के लिए क्या हो गया, माल हो गया। तो वात में टक्का क्या हो गया, तिक्त कटु कसाय। पित्त के लिए क्या हो गया, काल कटु अम्ल लवण। और कफ के लिए क्या हो गया, माल मधुर अम्ल लवण। अब ऐसे हम 200 का समन याद करेंगे। 200 का समन में वात का क्या हो गया, माल मधुर अम्ल लवण। पित्त का क्या हुआ, मटका मधुर तिक्त कसाय। और कटु के लिए क्या हो गया, कटका कटु तिक्त कसाय। मटका कटका, माल मटका कटका हो गया 200 का समन। और टक्का काल माल हो गया 200 का प्रकोपित होना। तो आपको ये इस पूरे चार्ट का फार्मूला बता दिए हैं। जो भी रस हैं उनका कौन सा महाभूत है,
और किस रस से किसका समन होता है और किसका शोधन होता है, मतलब प्रकोपित होता है, किससे दोष और किससे समन होता है। तो आप याद कर लेंगे। एक बार और बता देता हूँ कि दोषों का प्रकोपित किससे होता है। वात में टक्का टी के ए को हमेशा किससे डोनेट करेंगे हम, कसाय को। और के से कटु हो गया और टी से तिक्त हो गया। फिर इसके बाद पित्त को किससे करेंगे, काल से, कटु अम्ल लवण। और कफ को किससे करेंगे, माल से, मधुर अम्ल लवण। और दोषों का समन में किससे करेंगे, वात का मधुर अम्ल लवण, पित्त का मटका मधुर तिक्त कसाय, और कफ का कटका कटु तिक्त कसाय। तो इसमें के डोनेट करेंगे कटु को और के करेंगे कसाय को। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे 40 पेज पे। तो रसों का इतना ही था। आ जाइए द्रव्य का वर्गीकरण। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो वतम, किंचित विधम द्रव्य उच्यते। करा कुछ दोषों को शांत करने वाले होते हैं, कुछ द्रव्य धातु को दूषित करने वाले होते हैं, कुछ द्रव्य स्वस्थ वृत्त में हितकारी होते हैं। इस प्रकार द्रव्यों के 3 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 41 पेज पे आ जाइए। लिखिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जैप याद कर लो, जैप JAP, जांगम, औद्भिद, पार्थिव। जांगम कितने हैं, 19 है, 19 है। औद्भिद कितना है, 18 है, और पार्थिव कितना है, 14 है। जैप JAP। तो ये नंबरिंग हो गई, नंबरिंग पूछा जाता है इसलिए याद कर लीजिए। जैप, जांगम, औद्भिद, पार्थिव। नीचे लिखे दिखा है ना जांगम द्रव्य, वो नंबर सब बताए गए। मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, यही हम बता रहे थे कितने टोटल नंबरिंग है। जांगम द्रव्य कितने हैं, 19 है। नेक्स्ट पेज पे आइए 42 पेज पे। 42 पेज में लिखा है पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य में देखना, मनशिला को टिक कर लीजिए, हड़ताल को और अंजन को टिक कर लीजिए। ये पार्थिव द्रव्य कितने हैं, 14 हैं। फिर आ जाइए औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य भी कितना बताए, वैसे तो औद्भिद की जो 4 प्रकार बताए गए, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि, इसको याद करिए। वैसे तो औद्भिद द्रव्य मैंने बताया 18 बताया। और 14 कितने पार्थिव द्रव्य, तो जैप बताया हूँ, JAP जांगम 19, औद्भिद 18, पार्थिव 14। जैप पार्थिव द्रव्य पढ़ लिए 14 हो गए। और इधर औद्भिद के 4 भेद अन्य प्रकार से बताए गए हैं, जिसमें वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि आते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसलिए याद करना पड़ेगा इसका। 72 श्लोक, 73 श्लोक और 72 देखिए। लिखिए, लिखा है औद्भिदम च चतुर्विधम, वनस्पति विरुद्धस्य वानस्पत्य औषधि, फल वनस्पति फले वनस्पति पुष्पय वानस्पत्य फले अपि औषध्य फल पकांता। तो ऊपर लिख लीजिए या तो वहीं देख लीजिए। केवल फल किस में है, वनस्पति में है। फूल और फल किस में है, वानस्पत में है। और फल पक गए तो औषधि लता हो गई तो विरुद्ध हो गया। तो ये पूरा लिखा है। सुश्रुत ने यहीं पे सुश्रुत ने लिखा है अपुष्पा फलवंता वनस्पति है। अभी हम कह रहे थे कि फूल और फल होंगे तो वानस्पति होगा, ये चरक ने बताया। लेकिन सुश्रुत ने कहा, क्या कहा है, अपुष्पा, जिसमें पुष्प नहीं हो, फलवंत वनस्पति, जिसमें फूल ना हो, फल लगे हों, उन्हें वनस्पति बताया। अपुष्पा का अर्थ न पुष्पा माने अपुष्पा, पुष्प नहीं है। औद्भिद में कितने बताए थे, 18, जिसमें भस्म को टिक कर लीजिए। भस्म पूछा जाता है किसका है, औद्भिद का है। जैसे पार्थिव बताया था, अंजन और मनशिला, हड़ताल, टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आप सबको पता है यहाँ मूलनीय द्रव्यों की संख्या नीचे लिखी हुई है। 16 मूलनीय द्रव्य होते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे लिखा है 16 मूलनीय द्रव्य, 16 मूलनीय द्रव्य। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो द्रव्य का वर्गीकरण में मूलनीय द्रव्य कितने हैं, 16 लिख लीजिए। फलनीय 19 है, महास्नेह 4 है, लवण 5 है, मूत्र 8 है, दुग्ध 8 है, शोधन वृक्ष 6 है। ये 66 हैं टोटल द्रव्यों का वर्गीकरण में। तो जो भी 16 मूलनीय द्रव्य हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, एक इम्पॉर्टेंट है हस्तिदंती और हेमवती। तो हेमवती को सफ़ेद वच बोलते हैं, हस्तिदंती को नागदंती बोलते हैं, जो कि चक्रदत्त ने बोला है। श्यामा, इसमें दोनों निषुत आते हैं। तो दोनों निषुत किस में आते हैं, मूलनीय द्रव्य होते हैं।
क्या है, श्यामा और त्रिविध, एक है काला निशोत, एक है सफ़ेद निशोत। त्रिविध क्या है, सफ़ेद निशोत, और काला निशोत क्या है, श्यामा। श्यामा से जानते हैं ना लोग, श्यामा को काला निशोत बोलते, काला बोलते श्यामा को, इसलिए सांवला जो है वो श्यामा हो गया काला निशोत, त्रिविध क्या हो गया, सफ़ेद निशोत। अधोगुण अभिधारा को बोलते हैं वृद्धदारू भी कोई मानता है, किसी न किसी माना है। सप्तला, सातला को बोलते हैं श्वेत नामा, श्वेत अपराजिता, इसमें अपराजिता भी आती है जिसे श्वेत नाम बोलते हैं। फिर आ जाइए प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक श्रेणी को दंती बोला गया है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्येक श्रेणी किस में आता है, मूलनी द्रव्य में आता है। गवाक्षी नाना, ज्योतिषमती, फिर श्वेत अपराजिता और ज्योतिषमती दोनों पूछे जाते हैं। ज्योतिषमती किस में आता है, मूलनी द्रव्यों में, मालकाग्नि भी बोलते हैं। बिंबी को कुंद्रू बोलते हैं, षडपुष्पी को वंसनई बोलते हैं, विषाड़िका को काकड़ा सिंगी बोलते हैं, अजगंधा को वन अजवाइन बोलते हैं, द्रवंती को दंती भेद बोलते हैं, छेड़ी को स्वर्णक्षीरी बोलते हैं या दूधिका बोलते हैं। ये 16 आपके औषधियाँ मूलनीय द्रव्य हैं, याद करना पड़ेगा। फार्मूला अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं अगर आपको बताता हूँ तो उससे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप फिर नीचे आ जाइए। देखिए मूलनीय द्रव्यों के प्रयोग स्थल, कौन सी मूलनीय द्रव्य का किस में प्रयोग किया जाता है, कि वमन में, विरेचन में, किस में किया जाता है, तो वो पढ़ते हैं। वो लिखा है वंसनई कुंदरू वच, इसका प्रयोग किया जाता है वमन के लिए, लिख लीजिए। वंसनई कुंदरू वच का प्रयोग क्या है, वमन के लिए किया जाता है। और अपराजिता और मालकाग्नि का प्रयोग किया जाता है शिरोविरेचन के लिए। अपराजिता जैसे एम याद कर लीजिए, एम अपराजिता मालकाग्नि, इसका प्रयोग किया जाता है शिरोविरेचन के लिए, ठीक है। फिर बाकी जो 11 जो शेष बचे हैं वो सारे विरेचन कर्म के लिए, तो आपको याद 3 ही करना, 3 ही और 2 5 याद करने हैं, बाकी 11 जो हैं विरेचन के लिए होते हैं। तो 5 याद करने, 5 में एक बता दिए एम, अपराजिता और मालकाग्नि, ये किसके लिए हैं, शिरोविरेचन के लिए। और वंसनई कुंदरू और वच किसके लिए हैं, वमन के लिए हैं, बाकी सारे विरेचन के लिए। आ जाइए फलनी द्रव्यों में, फलनी कितने हैं 19, तो 16 हो गया मूलनी, और 6 को उल्टा कर दिए 9 तो हो जाएगा 19 कितना हो गया 19 हो गया फलनी द्रव्य। फलनी द्रव्य में पहला है संखिनी हो गया। बिडंग जिसको बोलते हैं मदन मैन फल है, इसमें धारमागो आती है, इच्छाकू आती है, लौकी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे इसमें टिक कर लीजिए, प्रक्रिया को लता करंज बोलते हैं, उद क्रिया को घिया करंज बोलते हैं, डिठोरी, ठीक है। तो दोनों करंज इसमें आते हैं, प्रक्रिया और उत्क्रिया। और प्रत्येक पुष्पी आता है फलनी में, और प्रत्येक श्रेणी आता है दंती जिसे बोलते हैं मूलनी में, ठीक है। अभया हरित की अंतकोटर पुष्पी बोलते हैं। हस्तिपर्णी, वहाँ पे हस्ती दंती था, हस्ती दंती मूलनी में और हस्तिपर्णी फलनी में, याद करना है, यही क्वेश्चन बनते हैं पीजी में, तो इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देना है जो क्वेश्चन पीजी में बनते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन बहुत सरल आता है, बस आपको ध्यान देना है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। नीचे आ जाइए फलनी द्रव्यों का प्रयोग स्थल, कि अभी जैसे मूलनी द्रव्यों का प्रयोग स्थल पढ़े थे ना, किसका प्रयोग किस में करते हैं, जैसे वंसनई कुंदरू और वच का प्रयोग वमन में करते हैं, मालकाग्नि अपराजिता का प्रयोग विरेचन में करते हैं, और बाकी सारे विरेचन में करते हैं। तो आपको 5 याद करना है, वैसे यहाँ पे भी याद करना है क्या क्या है, किसका प्रयोग किस में करते हैं। लिखा है कि धामार्गव तितलौकी, धामार्गव तितलौगी, बंदाल, कड़वी तरोई, मदन फल, इंद्रजौ, खीरा, कड़वी ककड़ी, औषधियाँ वमन और स्थापन बस्ती में प्रयोग होती हैं, वमन में भी करते हैं और स्थापन बस्ती में भी करते हैं। और अपामार का प्रयोग शिरोविरेचन में करते हैं, तो अपामार का प्रयोग शिरोविरेचन में, बाकी जो भी 8 बताया गया वमन और स्थापन में, बाकी सारे 10 जो हैं वो विरेचन में, ठीक है, विरेचन प्रयोग करते हैं। वंदाल को लिख लेना, जीमूतक कहते हैं, जीमूतक कितना होता है 39 है। फिर नीचे लिखा है चतुर्विध महास्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं, सबको पता है। वे पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्य के लिए प्रयोग होते हैं, पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्य के लिए। घृत पान के लिए, तेल अभ्यंग के लिए, वसा बस्ती के लिए, और मज्जा नस्य के लिए, याद करना है, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, 44 पेज पे, 44 पेज पे आ जाइए, लिखा है पंच लवण के बारे में बताया गया है। सर्वांचल सैंधव वीड औद्भिद सामुद्रिण सैतानी पंच लवणानी च, काला नमक, सेंधा नमक, वीड नमक, औद्भिक नमक, सामुद्र नमक, ये 5 प्रकार के नमक बताए गए हैं। मूत्रों के नाम और संख्या 8 प्रकार के अष्टमूत्र भी बताए गए हैं, क्या क्या हैं, मूत्र अष्टो निबोध च मुख्यानि यानी दिष्टानि सर्वत्र शासन, क्या क्या है,
अभिमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम मायसम च यत् हस्तिमूत्रम अतोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य व। लिखा है कि भेड़ का, मकड़ी का गोमूत्र, भैंस, हाथी और ऊँट, घोड़े, गधे का मूत्र, 8 प्रकार के मूत्र बताए गए। इनके मूत्रों के जो गुण है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए एक एक गुण को ध्यान से देखना है। लिखा है उष्णम तीक्ष्णम अथो अरुक्षम कटुकम लवणान्वितम मूत्र उत्सादने युक्तम युक्त आलेपनेषु च। ठीक है, मूत्र उत्सादने युक्तम युक्त आलेपनेषु च युक्त स्थापने मूत्रम च अपि विरेचने स्वेदस्वपि तुद्यमानं त्वग्वेषु च उदरेषु च अर्षु गुल्मकुष्ठकिलासीषु तुदनम उपानेषु विरेकं तथैव च दीपनि विसक्नं च कृमिघ्न च उपदिश्यते पाण्डुरोगोपशिष्टानाम् उत्तमं सर्म च उच्यते श्लेष्माणां समितिपते मारुतं च अनुलोमयत् अधोभागम् अस्मिन् गुणसंग्रह। यह मूत्रों के गुण है, थोड़ा थोड़ा देख लेना कि वात का अनुलोमन किसके तरह होता है। मूत्र में वात का अनुलोमन होता है, पित्त से विरेचन होता है, श्लेष्म से समन होता है। इतना याद कर लो बस, इतना ही आएगा उसमें कि वात का अनुलोमन होगा, पित्त से विरेचन, श्लेष्म से समन होगा। मूत्र का क्या गुण है, ठीक है, सामान्य जो मूत्र का गुण है। आ जाइए, सबके पृथक पृथक गुण अलग अलग पढ़ने हैं। तो अभी जो इसमें पढ़ा है कि क्या है, मूत्रों का जो सामान्य गुण है, वात का अनुलोमन करेगा, पित्त में विरेचन करेगा और कफ में समन करेगा। अब इधर आइए, मूत्र के पृथक पृथक गुण कैसे कैसे बताएंगे सबके। पृथक्त्वेन प्रविश्यते, कह रहे हैं कि आविमूत्रम, आवि क्या है, भेड़, ठीक है, आविमूत्रम सतिक्तम स्याद स्निग्धम पित्त अविरोधी च। तो इम्पॉर्टेंट है ये, पित्त अविरोधी को टिक कर लीजिए। पित्त अविरोधी ये क्या है, लिखा है भेड़, अगर पित्त अविरोधी आएगा तो सीधा मारेंगे क्या, आविमूत्रम या भेड़ का मूत्र, ठीक है। फिर दूसरा है आजम कषायम मधुरम पथ्यम दोषने हंति च। आजा माने बकरी, ठीक है, इसका क्या होता है, कषाय मधुर पथ्य होता है, याद करना है क्या है, पथ्य होता है, मतलब हितकर होता है। फिर आ जाइए, गव्यम समधुरम किंचितम दोषकनम कृमि कुष्ठनोत, ये गाय के लिए कहा गया है। गव्यम समधुरम, मधुर होता है, किंचितम दोषकनम कृमि कुष्ठनोत, कृमि कुष्ठनोत याद रखेंगे, गाय के लिए आया हुआ है। एक जगह अभी और आएगा, किसके लिए आएगा अभी बताएंगे। आगे देखिए, कंडुम च समेत पित्तम सम्यक दूसरे हितम। फिर कह रहा है कि अर्स सोफो उदरग्नम तू संचारम माइसी सरम। कह रहा अर्स सोप उदरग्नम किसके लिए है, माइस मतलब भैंस के दूध मूत्र का है, ठीक है। इसके बाद आइए, हस्तिकम लौड़म मूत्रम हितम च कृमि कुष्ठानाम। अभी कृमि कुष्ठनुत गाय के लिए आया था, कृमि कुष्ठानाम किसके लिए आया है, हाथी के लिए आया हुआ। हास्तिकम लौड़म मूत्रम कृमि कुष्ठानाम। फिर प्रशस्तम बद्ध विड़मूत्रम विश्लेष्म अर्श्याम, ये बद्ध विड़मूत्र किसके लिए आया हुआ है, वही हाथी के लिए आया हुआ है। सतिक्तम श्वास काश अर्शोग्नम, श्वास काश अर्शोग्नम, और अर्श सोपोद्रग्नम आया था माइस के लिए, और यहाँ पे आया है श्वास काश अर्शोग्नम च उष्ट्र उच्चते, ऊँट के लिए आया हुआ है। श्वास काशाग्नम अर्शोग्नम किसके लिए आया हुआ है, उष्ट्र के लिए, उष्ट्र का ऊँट। वाजिनाम, वाजी माने घोड़ा, ठीक है। वाजिनाम तिक्त कटुनम कुष्ठ व्रण विषावा, क्या है, वाजिनाम तिक्त कटुकम कुष्ठ व्रण विषापहम। फिर आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खरमूत्रम, गधे का मूत्र किसके लिए यूज करता है, तीक्ष्ण होता है ना, इसलिए अपस्मार में किया जाता है, उन्माद में ग्रह विष नाशन में किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आएगा भी तो यही आएगा। या तो फिर जिसमें पथ्य पूछा जा सकता है, अजा के लिए आया हुआ है, पित्त विरोधी भेड़ के लिए आया हुआ है, कृमि कुष्ठनोत गाय के लिए, और कृमि कुष्ठानाम हाथी के लिए, और इम्पॉर्टेंट क्या है, श्वास काश अर्शोग्नम जो कि उष्ट्र के लिए आया हुआ है, और कुष्ठ व्रण विषापहम आया है अश्व के लिए, और खरमूत्रम अपस्मारोन्माद ग्रह विनाशनम आया हुआ है गधे के लिए, ठीक है। तो गधा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब फिर देखिए, 8 प्रकार के दूध बताए गए हैं, वही सारे सबके, भेड़ का, बकरी का, गाय का, भैंस का, ऊँटनी का और हथिनी का, घोड़ी का दूध। इसमें स्त्री का दूध को भी ऐड किया गया है। 8 प्रकार के दूध बताए गए हैं। दूधों के भी सामान्य गुण, जैसे होते मूत्र के सामान्य गुण पड़े थे, वैसे दूध के सामान्य गुण, जिसमें लिखा है प्रायोस मधुर स्निग्ध शीतम स्तन्य पयो मतम प्रीणनम बृहणं
बृंगणम वृष्यम मेध्यम बल्यम मनस्करम जीवनियम श्रमहरम श्वास का निर्वणम। जीवनियम श्रमहरम श्वास का सहायक किसके लिए आएगा? दुग्ध का गुण है। ठीक है, लिखा है फिर हंति सोड़ी पित्तम संधानम वेतसम सर्व प्राण वृतानम सात्म्यम समनम शोधनम तथा। इसमें टिक कर लीजिए जीवनी श्रमहरम श्वास का निर्वणम। और फिर नीचे आ जाइए, वहाँ पे लिखा है पांडु रोगे अम्ल पित्ते च शोषे गुल्म तथा उदरे। ये इसके लिए भी आया हुआ है, यहाँ पे भी दूध का सामान्य गुण है। ठीक है, पांडु रोग अम्ल पित्त शोष गुल्म उदर वसार ज्वर दाह विशेषकर शोथ रोग योनि रोग शुक्र रोग मूत्र रोग प्रदर रोग विबंध वात पित्त के रोगियों के लिए दुग्ध पथ्य है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है दुग्ध। ठीक है, दुग्ध क्या है? पथ्य है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 47 पेज पे लिखा है शोधनार्थ 3 अन्य वृक्ष फलनी और मूलनी के अलावा जो तीसरे 3 वृक्ष शोधन कर्म में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें इसका नाम क्या है? स्नूही अर्क स्मंतक। याद रखना है, स्नूही अर्क स्मंतक क्या है? स्नूही अर्क स्मंतक। शोधनार्थ 6 वृक्ष होते हैं, स्नूही अर्क स्मंतक, और क्या होता है? 3 क्या होता है? पुतीक कृष्णगंधा और तिलवक, ये 6 हैं। शोधनार्थ 3 वृक्ष हैं, 6 वृक्ष हैं, जिसमें 3 प्रथम आए हुए हैं। क्या क्या हैं? 3 वृक्ष किसके लिए हैं? क्षीर के लिए, और 3 किसके लिए हैं? छाल के लिए हैं। तो स्नूही अर्क और स्मंतक किसके लिए हैं? क्षीर के लिए, मतलब दुग्ध निकलता है उसमें ना। और छाल किसके किसके हैं? पुतीक कृष्णगंधा और तिलवक का। पुतीक को लताकरंज बोलते हैं, कृष्णगंधा को शोभांजन बोलते हैं, तिलवक को लोद्र बोलते हैं। ठीक है, स्नूही पता ये सेहुड़ को बोलते हैं, अर्क को मदार बोलते हैं, और स्मंतक। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, स्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्नूही क्षीर का प्रयोग विरेचन के लिए, और अर्क दूध का प्रयोग वमन और विरेचन के लिए। तो टिक कर लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्क, इसका प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है। फिर आ जाइए, बाकी जो 3 वृक्ष और बताए गए हैं, तो मैंने फार्मूला बनाया था SA2PKT। SA2 क्या हुआ? स्नूही अर्क स्मंतक, A2 हो गया ना, SA2 स्नूही अर्क स्मंतक, और PKT क्या हुआ? पुतीक कृष्णगंधा तिलवक। ठीक है, ये 6 आपके हो गए स्नोतनाथ बीज। क्षीर के लिए हो गए 3 छाल के लिए हो गए। फिर नीचे लिखा हुआ है कि तीनों का आमयायिक प्रयोग क्या? विरेचन कर्मों के लिए पुतीक और तिलवक का प्रयोग करना चाहिए, और विसर्प शोथ अर्स दधु विदधि गलगंड कुष्ठ अलजी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें बता दिए किसका प्रयोग किसके लिए किया करना चाहिए। और आपको अभी मैंने बताया था कि जो अर्क है वह वमन और विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें स्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्नूही क्षीर पता ये सबको विरेचन के लिए करते हैं, और अर्क का प्रयोग वमन और विरेचन दोनों के लिए करते हैं। विमर्श में आ जाइए, विमर्श में नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है गंगाधर चक्रपाणी ने भी तिलवक का अर्थ लोद्र ही कहा है, चक्रपाणी पुतीक का कंटकीकरण माना है। ठीक है, और हम लोगों ने चरक ने यहाँ पे क्या माना है? लताकरंज ने। लोद्र का गुणमग्राही होने से कुछ विद्वान तिलक को लोद्र मानने से संकोच करते हैं, यह विवादास्पद विषय है। ठीक है, 6 वृक्ष बता दिए गए हैं, 3 का दूध है, 3 का छाल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 48 पेज पे लिखा है न नाम ज्ञानम मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधिनाम पराप्राप्ति कंचित अतुमहरति। कोई व्यक्ति औषधियों के लिए केवल नाम का ज्ञान प्राप्त कर ले और औषधियों के स्वरूप को जान ले तो इस औषधियों का उसे पूर्ण ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है तत्विद कौन? पहले आता था, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जान लीजिए क्या है उसका तत्विद। तब भी लिखा है योग्य वित्वश्च रूपम रूपज्ञ ताशाम तत्व विदुच्यते। करा जो औषधियों के स्वरूप को न जानते हुए केवल उसके प्रयोग को जानता है वह तत्व को जानने वाला कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे लिखा है श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक कर लीजिए। लास्ट की जो लाइन पैराग्राफ लिखा है पुरुषम पुरुषम विक्षम स गेयो विषक उत्तमम, इसको याद कर लीजिए। श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण है करा कि जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता है उसे उत्तम वैद्य जाना चाहिए। अब यही जो पुरुषम पुरुषम विक्षम स गेयो विषक उत्तमम लिखा आएगा, लिखा है कि पुरुषम पुरुषम विषम जो गेयो विषम उत्तमम किसका कहाँ से रेफरेंस आया है? तो ये चरक सूत्र स्थान 1 में दीर्घजीविती अध्याय में। लेकिन अगर आ गया वच्छामी पुरुषम पुरुषम प्रति,
तो ये किसके लिए? चरक सूत्र स्थान 13/30 में जाके देख लीजिए, वहाँ लिख लीजिए चरक सूत्र स्थान 13/30 में ऐसा मिलता जुलता श्लोक है, इसलिए वहाँ पे जाके देख लीजिए। पुरुषम पुरुषम विच्छस गेयो विसग उत्तमम, और वहाँ पे क्या है? वच्छामि पुरुषम पुरुषम प्रति। फिर नीचे नेक्स्ट श्लोक 125 श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है। न जानी हुई औषधि उस प्रकार प्राण घातिका होती है जिस प्रकार विष शस्त्र अग्नि और इंद्र का वज्र प्राण को हर लेते हैं, इसके विपरीत जानी हुई औषधि अमृत के समान प्राण रक्षिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। 133 जो श्लोक है वो रेफरेंस में लिख लीजिए, आर लिख लीजिए वहाँ पे। लास्ट में है गृहित अन्नम पानम व वित्तम च रोग पीड़ितात, ये इसको याद करना है, मतलब जानना है कि ये कहाँ से आया हुआ है, मतलब कौन से मूर्ख वैद्य द्वारा रोगों से धन लेने की निंदा जो बताई गई है वह श्लोक कहाँ पे है? दीर्घजीविती अध्याय में लिखा हुआ है कि वैद्य को वेश बनाकर रोगों से पीड़ित शरण में आए हुए रोगियों से अन्नपान और धन लेना अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण इस पेज में है, इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद चरक सूत्र स्थान 13/30 में भी यही बताया गया, वहाँ पे लिख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, 50 पेज पे। 50 पेज पे लिखा हुआ है चिकित्सा साफल्य कसौटी है, लास्ट में लिखा हुआ है सिद्धि ख्याति सर्वस्व गुणयुक्तम विसग उत्तम। ये टिक कर लीजिए, ये प्रेफरेंस पूछा जाता है कि ये कौन से चैप्टर में आया हुआ है। तो चरक सूत्र स्थान 1 दीर्घजीविती अध्याय का लास्ट श्लोक है। कौन सा श्लोक है? 140 श्लोक है। ठीक है, तो दीर्घजीविती अध्याय में कितने हैं श्लोक? 140 श्लोक हैं। तो यहाँ पे दीर्घजीविती अध्याय समाप्त होता है, पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको पता चले कि हमारा कब वीडियो आ रहा है। हम आपको पूरा चरक पढ़ाएंगे, जितना भी हो सकता है सिलेबस कवर करेंगे जल्दी, जिससे आप जल्दी AIPGT का पूरा पढ़ लें। इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे। जो कुछ नहीं आता आप कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, बाकी देखेंगे, अगर क्वेश्चन भी अगर कुछ दे पाए आप लोगों को तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।